क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की विषय में पढ़ेंगे कि कोई सा पदार्थ कितनी मात्रा में वियोजित हो सकता है, कितनी शीघ्रता, कितनी तीव्रता से वियोजित होता है। साम्यावस्था में किसी पदार्थ के मोलों का वह अंश जो वियोजित होता है उसे उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। अभिक्रिया की साम्य की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बनने की दर स्थिर सी हो जाती है। साम्य अवस्था में किसी पदार्थ के कितने मोल अपघटित हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, उसके वियोजन की दर को वियोजन की मात्रा कहते हैं। अतः वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित हुए मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मोलों की कुल संख्या। वियोजन की मात्रा का मान सदैव 1 या 1 से कम होता है। इसे प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। वियोजन की प्रतिशतता बराबर वियोजन की मात्रा गुणे 100। नोट: किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान ताप स्थिर होने के साथ साथ स्थिर ही रहता है तथा अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। वियोजन की मात्रा का मान ताप के साथ साथ प्रायः अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर भी निर्भर करता है। वियोजन की मात्रा तथा वाष्प घनत्व। गैसों के ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाओं में मोलों की संख्या में वृद्धि होती है। गैसों की ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाओं में मोलों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में आयतन में वृद्धि होती है। अतः वाष्प घनत्व कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वाष्प घनत्व कम हो जाता है। वाष्प घनत्व माप कर वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। किसी पदार्थ के किसी अभिकारक के वाष्प घनत्व की गणना करके उसके वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर किसी गैस अथवा गैसीय मिश्रण की निश्चित मात्रा के लिए, किसी ताप एवं दाब की गैसीय मात्रा के लिए वाष्प घनत्व बराबर वाष्प घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू 1 आयतन तथा आयतन इज प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या। आयतन का मान मोलों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। अतः वाष्प घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू 1 मोलों की संख्या। माना कि प्रारंभ में वाष्प घनत्व D0 व मोलों की संख्या N0 थी। जब समय कुछ नहीं बीता था तो उस समय वाष्प घनत्व D0 तथा मोलों की संख्या N0 थी तथा साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व D व मोलों की संख्या N है। अतः D/D0 इज इक्वल टू N0/N, या साम्यावस्था पर सूत्र बन जाएगा। साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व इज इक्वल टू साम्यावस्था में वाष्प घनत्व बटे प्रारंभ में वाष्प घनत्व बराबर प्रारंभ में मोलों की कुल संख्या बटे साम्यावस्था में मोलों की कुल संख्या। अब इस पर संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। प्रश्न है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर PCl5 का वाष्प घनत्व 70 पाया गया। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर PCl5 का वाष्प घनत्व 70 पाया गया। PCl5 के वियोजन की प्रतिशत मात्रा इसी ताप पर ज्ञात कीजिए। फास्फोरस 31 और क्लोरीन 35.5। इसको सॉल्व करेंगे। PCl5 का अणुभार फास्फोरस 31 प्लस 5 गुणे 35.5, इसको गुणा करवा के जोड़ देंगे तो आ जाएगा 208.5। PCl5 का वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, 208.5 बटे 2 बराबर 104.25। माना PCl5 की वियोजन की मात्रा x है। अतः PCl5 इज इरिवर्सिबल टू PCl3 प्लस Cl2। प्रारंभ में मोलों की संख्या PCl5 के 1 मोल लेकर के अभिक्रिया स्टार्ट की गई और PCl3 और Cl2 आपका 0 था, क्योंकि उत्पाद कुछ भी नहीं थे जब अभिक्रिया स्टार्ट की गई। साम्यावस्था पर मोलों की संख्या जो PCl5 1 मोल था, ये 1 - x हो गया, क्योंकि x उसका मोल अपघटित हो गया और x मोल PCl3 तथा x मोल Cl2 आपका बन चुका है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। समांगीय गैसीय अभिक्रिया के लिए सूत्र दिया है D/D0 इज इक्वल टू N0/N।
या इसी को हिंदी में कहेंगे साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व बटे प्रारंभ में वाष्प घनत्व इज इक्वल टू प्रारंभ में मोलों की कुल संख्या बटे साम्यावस्था पर मोलों की कुल संख्या। तो साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व 70 बटे प्रारंभ में वाष्प घनत्व 104.25 इज इक्वल टू 1/1 माइनस साम्यावस्था पर मोलों की कुल संख्या 1 माइनस एक्स अभिकारक के मोल प्लस एक्स दोनों उत्पाद के मोल। तो इस प्रकार से माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर देगा तो 70/104.25 बराबर 1/x 1 प्लस एक्स बन जाएगा। तो आगे देखेंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 104.25/70 या 1.49 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स बराबर 1.49 एक्स बराबर 0.49 क्योंकि 1 इस पार जाएगा घट जाएगा। अतः PCl5 के वियोजन की प्रतिशतता 0.49 × 100 बराबर 49% होगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने वियोजन की मात्रा वियोजन की प्रतिशतता से संबंधित टॉपिक को पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।